इन लोगों के पास ये मोदी पे व्यक्तिगत हमले करते हैं कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है, मोदी ये है, मोदी। आप उनके काम से उनको तर्क रखो ना, आप उनके निजी जीवन में क्यों जाते हो? वो काम करके तो दिखा रहे हैं ना। नमस्कार, मैं विकास। आज मैं फिर से जनता के बीच आ गया हूँ। सर, आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कई बार तो ऐसे भी होता है कि तेजस्वी यादव पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है कि 9वीं फेल है, उनके बड़े भाई 8वीं फेल है। व्यक्तिगत टिप्पणी जी करते हैं, नहीं, प्रधानमंत्री जी नहीं करते, लेकिन कई नेता तो है बीजेपी के जो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। नहीं, 9वीं फेल है तेजस्वी। देखिए, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए तेजस्वी जी पे, मैं कहता हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा लॉ है उसमें एक MP, MLA और विधायक मुख्यमंत्री बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, व्यवहार में पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कोई ग्रेजुएट हो या 5वीं पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बन सकता है, बशर्ते वो ईमानदार हो। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री ईमानदार रहेगा तो वो गलत नहीं होने देगा, भले वो पढ़ा लिखा ना हो, वो गलत नहीं होने देगा। वो अपने लोगों से राय कर लेगा, पूछ लेगा क्या सही है क्या गलत है, और गलत आएगा तो वो रोक सकता है। तो तेजस्वी जी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो नेता है, पढ़ना लिखना अपनी जगह है, लेकिन ये टिप्पणी। बिहार की राजनीति पर क्या सोचते हैं? बिहार की राजनीति में अभी बदलाव हुआ है और नीतीश जी कहीं ना कहीं झांसे में थे, वो लालू प्रसाद और तेजस्वी जी के, क्योंकि वो एन केन प्रकार हैं। लालू जी अपनी सरकार चाहते थे बिहार में कि हमारी सरकार बनी रहे, हमारे बेटे का भविष्य बना रहे, हमारा तेजस्वी जल्दी से मुख्यमंत्री हो जाए। तो कहीं ना कहीं उनका अपना सोच था। नीतीश जी की ये सोच थी कि हम बिहार को आगे ले जाएंगे प्रधानमंत्री बन के, और अगर ये लोग मेरा साथ देते हैं और इंडी गठबंधन साथ देता है तो बिहार के नाम भी एक गौरव जोड़ेंगे, यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, यहाँ विकास होगा। लेकिन इन्होंने उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। इंडी गठबंधन के लोगों ने खुद, राहुल गांधी उनसे बात तक नहीं करने गए मुंबई में, मीडिया जगत लालू ने उनको सपोर्ट नहीं किया, आहत हो गए, वो फिर भाजपा में गए। मीडिया जगत में एक ये भी हल्ला है कि नीतीश कुमार को लोकसभा में केवल 10 सीट बीजेपी दे रही है, जिसके कारण से नीतीश कुमार थोड़े नाराज चल रहे हैं। ये तो अंदर की बात है, वो निर्णय करेंगे, जो भी होगा सामने आ जाएगा। अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, 20-25 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी लोकसभा की, तो उससे पहले ये लोग निर्णय कर लेंगे। अब क्या, अब एक हुए हैं तो कुछ न कुछ सीट तो देना ही है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी भी अपने दम पे वहां तो कर नहीं पाएगी और नीतीश जी को भी जरूरत पड़ेगी इनकी। तो कुछ न कुछ तो गठबंधन तो तय है, किसको कितनी सीट जाएगी, क्या होगा, ये तो अभी बाद में पता। बनारस से बिलोंग करते हैं, बिहार की राजनीति पर आपकी नज़र रहती है। अब वो क्या लगता है कि बीजेपी या एनडीए को कितना सीट आने के, 40 में से कितने सीट आने का चांस है? बिहार में जिस तरह से नीतीश पिछली बार 40 से 39 सीट लाई थी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की छवि है, जिस तरह से नीतीश कुमार के पहले के किए काम है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे अच्छा काम किया था जब वो तेजस्वी के साथ नहीं थे। तेजस्वी के जुड़ने से पहले वो जब बीजेपी में थे तो बिहार में उन्होंने अच्छा काम किया था। सुशासन बाबू के नाम से उनको 10 के पहले उनको एक उपाधि दी गई थी, सुशासन बाबू हैं वो। बड़ा अच्छा पुलिसिंग था वहाँ पे, हम लोग देखते थे, सुनते थे कि बिहार में क्राइम एकदम क्लोज हो चुका है। तो उस काम को अगर फिर से वो 1 साल में करते हैं तो 100% वो बेहतर करेगी बीजेपी। अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है बिहार में। हाँ, तो नीतीश के लिए चैलेंज है। नीतीश को कम से कम अगर 1 साल का समय बचा है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले, केवल बिहार में बढ़िया पुलिसिंग दे दें, सुरक्षा व्यवस्था दे दें और एजुकेशन पे ध्यान दे दें, रोड वगैरह, पानी की सप्लाई, ये सब अगर 1 साल में कर ले रहे हैं तो नीतीश 100% चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनकी छवि अच्छी है। अब तो प्रधानमंत्री जी का भी साथ हो गया है, केंद्र सरकार का भी साथ हो गया, पैसे की कोई कमी नहीं है। बिहार में जितना फंड वो मांगेंगे, हमको लगता है यहाँ से जा सकता है। बिहार में पैसे की कोई कमी है, अब उनको केवल विकास कराना है नीतीश जी को। लेकिन अभी नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थी तो उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय मान्यता देने की बात की गई थी, लेकिन उस पर भी बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। नहीं, हो सकता है कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें, कि वो पॉलिटिकल थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ा सा तनाव चल रहा था, क्योंकि नीतीश जी उनके साथ थे। तो अब हो सकता है साथ आए हैं तो बहुत कुछ बिहार को मिल जाए, विशेष राज्य का दर्जा भी मिल जाए। विशेष राज्य का दर्जा जो 5 कंडीशन, उसमें से 2 ही कंडीशन फुलफिल कर पा रही है बिहार, फिर कैसे मिल पाएगा? नहीं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी कुछ करें बिहार के लिए, तो करना है ना, क्योंकि बिहार देखिए आप बहुत पिछड़ा हुआ है अभी उत्तर प्रदेश के मुकाबले, मध्य प्रदेश के अभी बहुत पीछे है बिहार। जबकि नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा जब चुनाव आते तभी याद आता है। नहीं, नीतीश जी भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो बिहार के हैं तो वो कब नहीं चाहेंगे कि बिहार में बढ़िया सड़क हो, मेट्रो हो, अस्पताल हो। मेट्रो तो बन रही है। हाँ, तो वो तो चाहेंगे ही ना नीतीश जी ऐसा नहीं चाहेंगे कि बिहार को तो चाहते होंगे कि बढ़िया से बढ़िया हर शहर यहाँ का चमके। आप देखिए, पर्यटन की कमी नहीं है बिहार में। गया में पूरे दुनिया भर से लोग जाते हैं, बौद्ध का भी केंद्र है, हिंदू धर्म का भी केंद्र है, हजारों और लाखों जैन का भी है। तो आप बताइए, गया है, पटना है, कितने सारे शहर हैं, समस्तीपुर है,
कई सारे शहर हैं जहाँ पे ढेर सारी संभावना है पर्यटन की, हालांकि तेजस्वी इसको ध्यान नहीं दे पाए। वो तो 18 साल में बिहार नहीं बदल पाया, तो अब क्या लगता है कि नीतीश कुमार अभी बदल पाएंगे? अगर कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं कह रहा हूँ किसी जमाने में ऐसा ही यूपी भी हुआ करता था। 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब गाड़ी में जा रहे विधायक को मार दिया जाता था, हत्या हो जाती थी, लूट पाट, तमाम तरह के रेप। सपा के सरकार की बात बता रहा हूँ, अभी 2012 से 17 के बीच की। अब देखिए यूपी में बदलाव हो रहा है ना, तो बिहार में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लिए, अपराधियों का काउंटर शुरू हो गया, मारना शुरू हो गया, तो आप सब सही हो जाएगा बिहार में। 5 साल में बिहार में बदल देंगे। लेकिन बिहार की जनता को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और नीतीश जी को प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बिना उनको जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, भारी धन की जरूरत पड़ेगी बिहार को बदलने के लिए। आप देखिए, हम लोग बिहार में एंटर करते हैं भभुआ बॉर्डर से, कितनी खराब रोड है। आप चंदौली से आगे कर्मनासा नदी जब क्रॉस करके जाइए तो भभुआ कैमूर का इलाका जो है, आप देखिए कितनी खराब रोड है। सड़कें बनवानी पड़ेंगी, अस्पताल देने पड़ेंगे, लोगों को अच्छा इलाज देना पड़ेगा। कोई बिहार से नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई दिल्ली नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूँ। वहीं पे रोजगार करेंगे, वहीं पे पैसा कमाएंगे, बशर्ते सरकारें वहां कर नहीं पाई। रोजगार, आप बोल रहे वहीं रोजगार मिलेगी। जब एनडीए की सरकार में बिहार में सरकार थी और यहाँ के उद्योग मंत्री जब यहाँ पे उद्योग के लिए यहाँ पे मीटिंग करने आते हैं और जैसे प्लेन में बैठते हैं, पता चलता है वो बिहार में उतरने से पहले उनके वो तो मिनिस्टर ही हट जाते हैं। तो किस प्रकार से उद्योग यहाँ बिहार में तब्दील होगा और किस प्रकार से बिहार में डेवलप हो पाएगा? दो पार्टी मिलकर 33 साल बिहार पे राज किया और आज भी बिहार जो 1970-1990 के दशक में था, आज वो भी वही बिहार है। बिहार बदल जाएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे बदलेगा। नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हैं, वो गुजरात के नेता थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब वो बनारस गए सांसद होके, तो बनारस के बारे में उनको कम जानकारी थी। लेकिन उन्होंने बनारस में पूछा अपने पार्टी के लोगों से, अपने वहां वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से कि यार यहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है, बनारस को हम कैसे बदल सकते हैं। वो तो गुजरात के नेता थे, नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो बताया लोगों ने कि सर आप यहाँ पे काशी विश्वनाथ है, द्वादश ज्योतिर्लिंग में ये थोड़ी दिक्कत होती है, इसको अच्छे से किया जाए, मंदिर का भव्य निर्माण किया जाए। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे रोपवे बनना चाहिए, यहाँ पे गलियों को सुंदर बनाया जाना चाहिए, यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। मोदी जी की बात कर रहे हैं, पहली बार जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे लोकसभा का, तो उनको बिहार के पाटलिपुत्रा लोकसभा से चुनाव लड़ना था। लेकिन वो जाके बनारस से चुनाव लड़े। वो तो पार्टी का निर्णय है, जहां से पार्टी ने उनको बोल दिया वो लड़ गए, उनको बनारस सूटेबल लगा, बनारस से लड़ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो पटना से सांसद नहीं होंगे तो बिहार, वो पटना। अब मैं क्या कह रहा था, नीतीश कुमार बाई बर्थ बिहार के हैं, बिहार के रहने वाले नेता हैं, सब कुछ जानते हैं बिहार की क्या समस्याएं हैं, बिहार की क्या प्रॉब्लम है, क्यों बिहार नहीं आगे जा पा रहा है। जब नीतीश जी बताएंगे प्रधानमंत्री जी के साथ, उनका पुराना साथ रहा है, उनके मित्र भी रहे हैं, दोनों लोग भाजपा में एक साथ रहे हैं मुख्यमंत्री, तो वो बताएंगे कि सर ये बिहार में ये दिक्कतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, हमें पैसा नहीं हमारे पास, हमें इंडस्ट्री लगानी है, एक जिला, हर जिले में एक जो वहाँ का फेमस उत्पाद है उसको आगे बढ़ाना है। तो ये चीजें जब दिल्ली तक जाएंगी तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं देंगे नीतीश जी को? क्यों? नरेंद्र मोदी का भी तो फायदा है ना, बिहार जब आगे बढ़ेगा तो नरेंद्र मोदी का भी तो नाम होगा ना, कि नरेंद्र मोदी के सहयोग से नीतीश जी ने बिहार को आगे। बिहार ने तो 40 से 39 सीट एनडीए को दे दिया। अगले उसके बाद 5 साल हो गए, 5 साल में बिहार में अब क्या अंतर देखते हैं जो पिछले 5 साल और 5 साल में होता? बिहार में देखिए, बिहार में होता, लेकिन बिहार में जो नीतीश जी ने जो करवट ली, जो पार्टी छोड़ दी, उससे सब सिलसिला रुक गया। क्योंकि लालू जी के पास तो या तेजस्वी जी के पास तो केवल बिहार का ही रेवेन्यू आएगा ना। अगर ये नीतीश जी लगातार रहते तो 5 साल में क्या विकास नहीं होता, क्या सड़कें नहीं बनती, क्या वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं होती, अन्य जल या ये सब व्यवस्थाएं नहीं होती। लेकिन उन्होंने तो, मोदी जी को काम करने का मौका ही नहीं मिला, नीतीश जी उधर चले गए, अब फिर आए हैं। हालांकि 1 साल बाद चुनाव है, अगर इस बार सरकार बनती है बिहार में 2025 में, तो निश्चित रूप से मानिए बिहार, मुझे तो लगता है कि यूपी से भी ज्यादा आगे जाएगा, क्योंकि यूपी का आधा है, छोटा स्टेट है, वहां पे जितना रेवेन्यू यूपी में आ रहा है, अगर उतना रेवेन्यू बिहार में गया तो यूपी से भी आगे चला जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट। इतना रेवेन्यू कैसे आएगा? फैक्ट्री नहीं है बिहार के पास, कैसे रेवेन्यू आएगा? सरकार लगाएगी ना, ये तो मोदी और नीतीश जी की जिम्मेदारी है ना। जैसे मोदी योगी मिलकर यूपी को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार को आगे ले जाएंगे। फैक्ट्री क्यों नहीं लगेगी? जब बनारस में लग सकती है तो बिहार में क्यों नहीं लगेगी? जनता का यह भी कहना है कि अभी लोकसभा का चुनाव आया है, इस कारण से नीतीश कुमार अपने लोकसभा में सीट बढ़ाने के लिए, उनको पता था कि एनडीए गठबंधन में उनका सीट नहीं मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाएंगे। अब अपना पार्टी बचाने के लिए और लोकसभा में सीट जीतने के लिए वो बीजेपी के साथ चले गए। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है,
हर नेता चाहता है कि मेरी पार्टी जीते, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जीते। ये तो आम सोच है, हर पॉलिटिशियन चाहता है। कांग्रेस भी चाहती है, लालू भी चाहेंगे, बीजेपी भी चाहती है, ये भी चाहेंगे, नीतीश भी चाहेंगे। ये तो आम सोच है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की जनता को क्या मिलेगा। ठीक है, आप जीत रहे हो, आप सरकार बना रहे हो, लेकिन बिहार की पब्लिक को क्या मिलेगा जिसके लिए आप जीत रहे हो। तो ये मैं बता रहा हूं कि अगर ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी एक साथ चली तो बिहार में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हर जिले में 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री ये जरूर लगा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, और बड़े उद्यम भी जाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रधानमंत्री के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको बताएं कि यहाँ पे क्या विकास हो सकता है, किस जिले में क्या प्रोडक्ट फेमस है। नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम होगा, शायद वो बिहार से नहीं है, लेकिन अगर उनको बता दिया जाएगा तो वो जान जाएंगे, तो वो कर सकते हैं। कहाँ पे सड़क होनी चाहिए, कहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कहाँ पे अस्पताल होना चाहिए, कहाँ पे टेररिज्म की दिक्कत है बिहार में, कहाँ पे घुसपैठ की दिक्कत है, ये भी तो है ना। कहाँ पे अपराधी ज़्यादा है, कहाँ पे कौन सा अपराधी लोगों को दिक्कत कर रहा है। जैसे यूपी में हो रहा है, अपराधी मारे जा रहे हैं, काउंटर हो रहा है, तो ये जरूरत बिहार में भी है। कहाँ पे किस सारी दिक्कतों की चर्चा परिचर्चा होने के बाद बिहार निश्चित रूप से आगे जाएगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है कि यहाँ ऊपर तक अपनी वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्या दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो प्रधानमंत्री को बताएं और दोनों लोग मिलकर करें। आप जनता की राय सुना और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।